हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अभी देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के अंदर हम लोग एक अनदर टाइप को जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सी फंक्शन नाम के टॉपिक में हमने देखा था पैरामेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, बराबर है। अब देखो, वन यूर एक्सप्रेशन इज गिवन एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन पैरामीटर, जैसा यहाँ पे x इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी, तो पैरामीटर हो गया t, मतलब x भी t में है, y भी t में है, और द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, तो यहाँ पे पैरामीटर हो गया t। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, x एंड y आर पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर y तो याद ऐसे रखना, dy बाई डी टी, ऊपर y तो इधर भी y, और इधर नीचे लिखना dx बाई डी टी, प्रोवाइडेड dx बाई डी टी, ये जो आपका डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो हो गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगा, इंफिनिटी बनेगा, राइट। बस इतना ही ध्यान में रखने का, बाकी कुछ भी नहीं है। बट बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं। अब यहाँ पे याद रखो, ये जो है ना स्टेटमेंट अलोंग विथ यूर फॉर्मूला, ये प्रूफ पेपर में बहुत बार आता है। VIMP कर दो, ये प्रूफ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका प्रूफ पेपर में प्रिपेयर करो, आपको पेपर में ये बहुत बार आया है, तो आपको प्रिपरेशन पहले करके पेपर में उसको लिखना पड़ेगा, चलेगा। ध्यान में रखना, मैंने पहले VIMP कर दिया, दैट इज द प्रूफ, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ प्रिपेयर करो, फिर हमें थ्योरेटिकल प्रूफ करना पड़ेगा। पूरा प्रूफ दिया है, अभी अपने को प्रूफ के लिए टाइम नहीं है, सो हम लोग पहले कंटिन्यूअसली आपको क्या क्या एक एक पॉइंट आ रहा है डेरिवेटिव में वो देख रहे हैं, अनदर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव देख रहे हैं। पूरा होल सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट टू विद इन योर स्टिमुलेटेड टाइम, राइट। चलेगा, ओके। सो अभी हम प्रॉब्लम को जाएंगे। देखो, प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी थोड़ा लेंथी पार्ट आता है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो, चलते हैं प्रॉब्लम को। अब देखो, point dy by dx if x is equal to a t raised to 4, y equal to 2a t square। मैं दोबारा लिखूं, so as x equal to क्या लिखा भाई, a t raised to 4, राइट। और आपको y क्या लिख के दिया, and y equal to 2a t square। अब x in terms of t, y in terms of t, that is called as a parametric function। आप ये गलत फैमिली में नहीं रहना, सर टी में रहा तो ये पैरामेट्रिक बोलना क्या, नहीं ना। अगर x in terms of थीटा है, y in terms of थीटा है, then also it is a parametric। x in terms of r है, y in terms of r है, then also it is parametric। समझ में आया? पैरामेट्रिक इसी कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन, ओके। अब पहला काम कर देना, x in terms of t है तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो ये क्या आएगा, x को t के साथ तो dx बाई dt आया, राइट। ए कांस्टेंट है, t रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4t क्यूब, है ना। सो 4at क्यूब, ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल रहता है। अब देखो, सिमिलरली हम लोग ये y का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर हम y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आएगा मालूम। अब देखो, dy बाई dt इज इक्वल टू, है ना, dy बाई dt, टू तो कांस्टेंट है, एक टू है, पूरा एक कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पूरे टू को मल्टीप्लाई किया तो 4at। आगे गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया। बट हमको ये तो बनाना नहीं था, हमको क्या चाहिए, dy बाई dx, एंड देयरफॉर एज वी नो dy बाई dx, ऊपर y तो मैंने बोला कैसे याद करना, ऊपर y लिखना dy बाई dt, नीचे x है तो नीचे क्या लिखना, dx बाई dt, सही। बट dy बाई dt की वैल्यू तो आपको मालूम है, दैट वैल्यू वर्कआउट्स टू 480, है ना। और dx बाई dt की वैल्यू भी तो आपको मालूम है। अब देखो यहाँ पे 480 क्यूब है, ये बोलेंगे सर ये क्या है, ये t क्यूब, 4a के साथ 4a कैंसिल, ये 3 के साथ 3 में का एक गया, क्या बचा, t स्क्वायर। सो योर आंसर फॉर dy बाई dx वर्कआउट्स टू 1 अपॉन t स्क्वायर, नथिंग मोर देन दैट। बहुत सिंपल है कि नहीं, अरे ये बहुत सिंपल है, आप चिंता ही मत करो। पैरामेट्रिक का प्रॉब्लम 100% आप प्रिपेयर करो, सिंपल है।
बहुत बार पेपर में पैरामेट्रिक फंक्शन आता है और आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बहुत बार आता है, राइट। मतलब कुछ वैल्यू पर्टिकुलर बना के आपको दिखाना पड़ता है आंसर। चलेगा, नो प्रॉब्लम, प्रोसीड टू नेक्स्ट। ओके, और ही प्रैक्टिस करेंगे, बट सिंपल है, ये आपको समझ में आया। अब देखो, हम दूसरे प्रॉब्लम को जाएंगे। देखो ये भी प्रॉब्लम कैसा है, देखो फाइंड dy by dx। ओके, x इक्वल टू क्या दिया, cos ऑफ log t, एंड y इक्वल टू क्या दिया, log ऑफ cos t। मतलब x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t, 100% दैट इज क्या है, पैरामेट्रिक, करेक्ट। और पैरामेट्रिक के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, एज वी नो x इज इक्वल टू पहले ले लो cos ऑफ log t है, वही दिया ना, cos ऑफ log t। इसका डिफरेंशिएशन करो किसके साथ, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, t, राइट। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन t के साथ करते हैं, cos कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान में रखना, cos इसको बोलो थोड़ी देर के लिए x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस sin ऑफ log t। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बट ध्यान रहे log t का डेरिवेटिव हुआ नहीं, आपने इसको x बोला था, तो log t का डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा ना। तो log t का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता, 1 अपॉन x, तो log t का डेरिवेटिव क्या होता, 1 अपॉन t। ये आपका क्या आया, dx बाई dt, चलेगा। ओके, नथिंग बट अगर एक से और दे दे तो dx बाई dt वर्कआउट्स टू माइनस साइन ऑफ log t एंड डिवाइडेड बाई क्या करूं, t। ये बढ़िया दिख रहा है, राइट। ओके, अब हम दूसरा काम करेंगे, x इक्वल टू हो गया, अब y इक्वल टू मतलब क्या है ना, y इक्वल टू क्या है, log ऑफ cos t, है ना, log ऑफ cos t है, चलेगा। फिर दोबारा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, और डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t अगर आपने किया तो क्या आएगा मालूम, dy बाई dt इज इक्वल टू, फिर दोबारा कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान में रखो, दिस इज log x, तो क्या बोलने का, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अरे बट भाई यहाँ पे इसको x बोले थे, वो x था नहीं, वो तो cos t है, cos t का डेरिवेटिव क्या होता, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, राइट। तो आपका dy बाई dt क्या आया यार, देखो sin t बाई cos t इज नथिंग बट tan t, सो माइनस tan t। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। आपको dx बाई dt मालूम, आपको dy बाई dt मालूम, अब निकालना क्या है, dy बाई dx, and therefore dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और dy by dt का तो आंसर हमारे पास तैयार है ना यार, dy by dt माइनस tan t, राइट, डिवाइडेड बाय ये क्या है, dx by dt क्या है, माइनस साइन ऑफ log t एंड डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय t है, राइट। डिनोमिनेटर में ये माइनस के साथ ये माइनस गेट कैंसिल, और आपको फाइनल आंसर ये आया ना, dy बाय dx इक्वल टू ये t वैसे तो ऊपर चले गया ना, t tan t एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ log t, और यही आपका छोटा सा आंसर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? आंसर समझ में आया कैसे निकाला हम लोगों ने, कोई टेंशन नहीं, वेरी सिंपल दिस इज, देख लो वंस गो थ्रू इट, नो प्रॉब्लम, बट इट्स वेरी सिंपल। सर आपको सिंपल लगता है, हमारे तो इंडिकेटर लग जाता है, अरे ऐसे कुछ नहीं होता यार, कुछ भी इंडिकेटर नहीं लगता, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये आपका अनदर प्रॉब्लम हो गया, फिर एक प्रॉब्लम को हम लोग जाएंगे, चलेगा। ओके, प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम से सी वीडियो छोटा बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको जजमेंट नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने एक दो चार एग्जाम्पल लेके वैरायटी को समझाने की कोशिश की है।
और इन डिटेल और लाइव लेक्चर का फीलिंग आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। अब देखो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर जाते हैं तो क्या कहता है अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक मिनट। हाँ चलो, वाओ ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो आपकी तबियत कुछ करेगा। अब लास्ट पहले जो प्रॉब्लम थी में आपको लगा कि पैरामेट्रिक थी, मैंने पहले कंफ्यूजन क्लियर किया, फिर भी बीमा का एक्स निकालने का एक्स इन टर्म्स ऑफ क्या दिया गया है। आप देखो यहाँ पे एक्स इन टर्म्स ऑफ आपको दिया थीटा एंड वाई भी क्या इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया। एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा, नथिंग बट दिस इज ऑल्सो विच इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। सो इसको डिफरेंशिएट करना था आपको मालूम है, dx बाय डी थीटा निकालना पड़ेगा, dy बाय डी थीटा निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला को अप्लाई करो, डायरेक्टली we get the answer by trigonometry, nothing more than that. See, as we know x equal to a theta plus sin theta, are you getting it? No problem. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू, अब थीटा निकला पड़ेगा क्योंकि ये पैरामीटर यहाँ पे नॉट t, दैट पैरामीटर इज थीटा। करेक्ट। अब देखो हम लोग dx बाई डी थीटा अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, सही है। डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या होता, 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता, cos थीटा। समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है। सो dx बाय डी थीटा a 1 प्लस cos थीटा। इन द सिमिलर वे फॉर y क्या है, a 1 माइनस cos थीटा। समझ में आ रहा है। अब देखो फिर y इन टर्म्स ऑफ थीटा है ना, x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा, पैरामेट्रिक। ओके, सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अरे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा। सो आपको dy बाय डी थीटा क्या मिला, ये a है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता 0। ध्यान में रखो यहाँ पे मिस्टेक होता है, मैं आपको चाहिए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये फार्मूला का माइनस, यहाँ पे जो फार्मूला बोले तो यहाँ पे दिया वाला इक्वेशन का माइनस साइन, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस, और चाहिए तो कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पे एक माइनस देके फिर माइनस माइनस बिकम प्लस बोलता हूँ, चलेगा। तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगा, एक स्टेप बढ़ा दो। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम प्लस, दिस वर्कआउट्स टू ए साइन थीटा। चलेगा, चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देयरफॉर आपको क्या पूछा, डी वाई बाई डी एक्स है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए साइन थीटा है, ओके। dx बाय डी थीटा क्या है, a 1 प्लस कॉस थीटा है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन कैसे करना ये बहुत जरूरी है। अब देखो a के साथ तो a कैंसिल हो गया, सही है। अब आपको मालूम साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा मल्टीपल में आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा हाफ एंगल में क्या आता है, सब मल्टीपल में 2 साइन थीटा बाई 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, are you getting it or not, yes। अब देखो 1 प्लस cos थीटा, आपको मल्टीपल में 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, बट ये तो 1 प्लस cos थीटा है, 2 थीटा नहीं है, मतलब ये सब मल्टीपल में आ गया। तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली याद करो, दैट वर्कआउट्स टू व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे भाई ऊपर सब मल्टीपल है तो नीचे भी सब मल्टीपल ही होगा, ऐसे होता नहीं हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, ऊपर मल्टीपल चल रहा है नीचे सब मल्टीपल, जनरली ऐसा नहीं होता, ओके। अब देखो 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, ये cos के साथ ये स्क्वायर में का एक गेट कैंसिल, क्या बचा sin थीटा बाई 2, ये क्या है cos थीटा बाई 2, और sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, नथिंग बट व्हाट, tan थीटा बाई 2। सो आपका डायरेक्टली आंसर ही आ गया ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही है कि सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है, फार्मूला याद होना। सो फार्मूला याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। सारे फार्मूला वैसे भी आपको पहले चैप्टर से पहले बताए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो हम दोबारा एक बार वो फार्मूला के लिए क्या कर सकते देखेंगे, नो प्रॉब्लम। समझ में आइए, मतलब इन टर्म्स ऑफ थीटा भी रहा तो भी वो पैरामेट्रिक की है। और एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग,
ये मिटाओ। और एक प्रॉब्लम ऐसा लेंगे, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। चल ये बढ़िया। और एक प्रॉब्लम, अब देखो, ये मैंने बोला ना पर्टिकुलर की बात करता है, कभी कभी सेकंड डेरिवेटिव भी आता है इसमें कि भाई सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन हमने वो लिया नहीं अभी, वो तो बाद में आएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम भी आपकी तबियत खुश कराएगा। करेक्ट? कैसा है देखो, फाइंड dy बाय dx, क्या बोल रहा है कि dy बाय dx को बना दो। बना देंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, देखो क्या दिया, x इन टर्म्स ऑफ, अब आपको x इन टर्म्स ऑफ क्या दिया, थीटा, y इन टर्म्स ऑफ क्या दिया, थीटा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा आखिरी में, पहले तो हम dy बाय dx बनाएंगे और आखिरी में उसको dy बाय dx आने के बाद थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर आपने पहले ही पुट कर दिया तो वो बनेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0 और फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम गेट्स क्लोज्ड, आपको भी मार्क मिलेंगे 0। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सो एज वी नो x इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा, और मैं x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा, है ना। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिलेगा, dx बाय डी थीटा। अब देखो dx बाय डी थीटा में sec स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं ये दोबारा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मालूम है, sec थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही करना है, समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा। और x रेस टू n, कंपोजिट पकड़ लो, x इसको x बोलो थोड़ी देर के लिए, x रेस टू n, n x रेस टू n माइनस 1, तो 2 सेक थीटा, और 2 में से एक गया तो 1, बराबर है। बट सेक थीटा का डेरिवेटिव हुआ क्या, बेसिक में नहीं हुआ ना, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। आर यू गेटिंग इट और नॉट, कैसे हमने कंपोजिट बनवाया। करेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 सेक थीटा एंड सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा। आपको यह समझने के लिए सेक स्क्वायर थीटा बोले तो सेक थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर x रेस टू n लगा के हमने ये सॉल्व। ओके, एक काम करो, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा। मेरे ख्याल से ये दिखने को बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 बोलो। नाउ अभी हम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या दिया, देखो y इक्वल टू दिया टैन क्यूब थीटा, राइट। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ये ऐसा नहीं तो ऐसा लिख के आप कर सकते हैं, चाहिए तो मैं यहां पे करके देखो क्या, देयरफॉर y इक्वल टू टैन थीटा ब्रैकेट का क्यूब, बट पेपर में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझना है तो ऐसा लिख सकते हैं। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, करेक्ट। अब देखो क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय डी थीटा, है ना। dy बाय डी थीटा क्या आएगा, x रेस टू n, क्या लिखो n x रेस टू n माइनस 1, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, तो नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली tan थीटा का स्क्वायर बोले तो tan स्क्वायर थीटा। बट ये tan थीटा का डेरिवेटिव हुआ क्या, नहीं, तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या है भाई, tan थीटा का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, कंपोजिट टू कंपोजिट, करेक्ट। अब देखो आपको यहां पे क्या क्या मिला, आपको यहां पे dx बाय डी थीटा मिला, dy बाय डी थीटा मिला, सही। हम इसको यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं, एंड देयरफॉर dy बाय dx चाहिए, एंड देयरफॉर एज वी नो dy बाय dx हमको निकालना है ना। dy बाय dx इक्वल टू क्या है, dy बाय डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, ऊपर y तो ऊपर y, नीचे x तो नीचे x, सही। अब देखो dy बाय डी थीटा का तो आंसर तैयार है यार, क्या है वो आंसर, 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सही है। ये क्या, 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, dx बाय डी थीटा का आंसर फ्रॉम इक्वेशन 1 तैयार है,
तो सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, बहुत सिंपल है। अब देखो सेक्स स्क्वायर थीटा के साथ सेक्स स्क्वायर थीटा गेट कैंसल, tan थीटा का एक स्क्वायर गेट कैंसल, क्या बचा यार, ये बचा 3/2 tan थीटा। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, dy बाय dx। जरा ध्यान देना कि ये dy बाय dx है, बट आपको ये नहीं पूछा था, उसने बोला एट थीटा इक्वल टू π/3 बनाओ। बोले तो dy बाय dx बनाने का, देयरफॉर dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू π/3। कहने की बात ये हो गई, यहां पे राइट साइड में जहां पे थीटा है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, π/3। सो क्या लिखो, 3/2 tan ऑफ π/3। tan π/3 बोले तो कितना होगा, tan 60। π/3 बोले तो 60। tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, दैट इज नथिंग बट मेरे ख्याल से √3 ना। tan 60 की वैल्यू √3 है। हमारा फाइनल आंसर आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 2, नथिंग बट dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू π/3। यही आपका छोटा सा आंसर। मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पूछते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा भाई, एट थीटा इक्वल टू ऐसा मेंशन होके आया तो dy बाय dx पहले बना दो, और बनाने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें क्या बोला है, जो पैरामीटर बोला है वो पैरामीटर को पुट कर दो, आपको मिलेगा फाइनल आंसर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सही है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, आ रहा नहीं, बिल्कुल 100% आ गया होगा, आना ही चाहिए, करेक्ट। बस आपको जजमेंट आ गया पैरामेट्रिक का, x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t, x इन टर्म्स ऑफ r, y इन टर्म्स ऑफ r, ऐसा रहा तो उसको पैरामेट्रिक बोलते हैं। और पैरामेट्रिक सॉल्व करने के लिए इन शॉर्ट पहला x जो दिया उसको विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर डिफरेंशिएट करो, y को भी विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर डिफरेंशिएट करो, एंड देन dy बाय dx का फॉर्मूला लगाओ, जो पैरामीटर दिया ऊपर y नीचे x, डायरेक्टली आंसर को पुट करो, सिंप्लीफाई करके आंसर करेक्ट वैल्यू पुट करें तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आराम से आएगा, चलेगा। ओके, विद दिस हम लोग ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत सिंपल है, पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा, आप प्रिपेयर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। देखो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रेंड के साथ आराम से शेयर कर सकते हैं। सिर्फ फुकट में किसी का फायदा हो रहा है तो करने में कोई जाता नहीं है प्रॉब्लम, करेक्ट। सो ये ऑटोमेटिक आपका भी फायदा हो जाएगा, फ्रेंड का भी हो जाएगा, चलेगा। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आराम से। और अभी हम लोग 1 बाय 1 सारे आपके एक एक पॉइंट के ऊपर कंप्लीट सिलेबस के ऊपर हम लोग एक एक पॉइंट लेके न्यूमेरिकल लेके समझा रहे, कौन सा थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो समझा रहे, पेपर में आप उसका प्रूफ प्रिपेयर कर लेना, है ना, इसे कर रहे। ये पूरा होने के बाद हम लोग फिर बाकी का ये कर ले, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं विद दिस, एंड अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक, चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट के साथ डेरिवेटिव के। ओके, थैंक यू।